अभी हम लोग मौजूद हैं रक्सौल में, और रक्सौल के चर्चित एक युवा कह सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रचलित भी हैं, जिनका कोई परिचय का कोई मुहताज नहीं है, सारे लोग जानते होंगे रक्सौल में। तो उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा, आखिर ये रक्सौल में अभी तक का जाम क्यों नहीं खत्म हुआ। क्योंकि मैं जब था यहाँ पे रक्सौल में तब भी जाम लगती थी, आज से 10 साल पहले, और मैं आज भी आया हूँ तो आज भी जाम में मैं फंसा था। तो आखिर इस मुद्दे पे आखिर क्यों नहीं इस पे आवाज उठाता है लोग, और ये समस्या क्यों नहीं हल होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका कार्य मीटिंग होता होगा, कहीं ऑफिस में होता होगा, कहीं जाने का होता होगा, तो जाम के चक्कर में बहुत सारे लोग की तकलीफ होती होगी, लेट हो जाता होगा। तो इसी मुद्दे पे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, और रक्सौल वासियों से मैं विनती करूंगा कि जो भी इस रक्सौल वासियों इस वीडियो को देख रहा है, क्या राय रहती है इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और क्या आपकी मांग नहीं रहती है ट्रैफिक पुलिस को लेकर, और जो ट्रैफिक लगती है उसको लेकर। तो सबसे पहले इन्हीं से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है अमित जी। धन्यवाद। अच्छा, ट्रैफिक जो लगता है रक्सौल में, उसको लेकर क्या कहना चाहिएगा आप? देखिए, एक आप बहुत बड़ी बात बोले हैं कि पीछे 10 साल पहले आप यहाँ रहते थे जी। और यहाँ पे जो ट्रैफिक का व्यवस्था अभी तक उसी तरह का है। इस बात में सच्चाई है, कहीं से हम इस बात को काट नहीं सकते हैं। लेकिन इधर वर्तमान एक हमारी एसडीओ मैडम है जी। तो एसडीओ मैडम के द्वारा बहुत ही बेहतरीन कार्य चलाया जा रहा है। जी। आप देखते होइएगा पहले कि जितना भी आपको बाजार में ठेला वगैरह या रोड पे ही अपना दौरी दुकान कर देना, जी। यहाँ से लेकर आप बाटा चौक तक हाँ, पहले देखते हुइएगा। आप नहर चौक के बाद अब जब शुरुआत करिएगा कॉलेज को मछली बाजार से शुरू हो जाता था, तो मछली बाजार से लेकर आपको आप बता दें बाटा चौक तक, तो जहां एकदम पूरा भीड़ भाड़, और बहुत लोग का मर्डर हो गया इसमें। अच्छा। बहुत लोग मतलब ट्रक से, तो कभी एक्सीडेंट का बहुत सारा मुद्दा पहले रहता था, लेकिन मैडम के आने के बाद एक मुहिम चलाई मैडम, और उस मुहिम के तहत समझिए कि लगभग बहुत ही विकास हो गया। इनको कहना होगा, देखिए अभी तक इसके पहले तक कोई किसी तरह का सुधार नहीं था। सच्चाई कहना चाहिए, अगर कोई भी कार्य करे जी, बात सही। तो उस कार्य का सराहना करना चाहिए। अगर करे तो हम पहले भी कह सकते थे, लेकिन पहले नहीं। मैडम जब आई न्यू वर्तमान यानी अभी की जो मैडम है, तो बहुत सारा जितना भी अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण पे एकदम पूर्ण पेन कब्जा पाली, पूर्ण पेन। और उसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से देखते हुइएगा, ठीक सब्जी बाजार के सामने देखते हुइएगा, सेल 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 सेल, ये सब सेल सेल रेल रेल हो गया। अच्छा। इस यहाँ कोई सेल सेल नहीं है। तो मैडम का एकदम मुहिम जो चला, एकदम माने नाम की मैडम है, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की उपाधि हम देते हैं इसको मैडम। आप बुरा मत मानिएगा, मैं एक आपका समाज का लड़का होने के नाते आप बहुत ही अच्छा काम किए, तो इसके लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से मैं संग उनको देना चाहता हूं कि उन्हीं की सोच और विचारधारा से मिले हुए लोग हैं। जी जी जी। और उन्हीं से मैं एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि यहाँ पे कम से कम ट्रैफिक होता क्या है मैडम, कभी कभी यहाँ पे होता है, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो कभी कभी क्या होता है कि जिसको जब माने कि प्रशासन को अपना चेक करना चालू कर देता है। अच्छा। चेक चिन्हित करके चेक होता है, पहले होता था, अब नहीं हो रहा है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस आदमी जा रहा, 10 आदमी जा रहा है, 2 आदमी को चेक किए, 5 आदमी को नहीं चेक किए, फिर 5 आदमी जा रहा है, 1 आदमी को चेक किए, 3 आदमी को नहीं किए। माने आदमी को चिन्हित कर जो कमजोर व्यक्ति होगा, जो कमजोर व्यक्ति को चिन्हित करके, गाँव का जो लोग आ रहा है, जो बढ़िया ढंग से कपड़ा वपड़ा नहीं पहना है, मजदूर टाइप का लोग है, उस टाइप के लोगों को जबरदस्ती इसका आप कहिए कि भाई आप कैसे बोल दिए, तो उसका जो फाइन है, फाइन का सिलसिला उठा के देख सकते हैं कि एकदम गरीब व्यक्ति पर। और उन्हीं का प्रशासन के कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हीं के साथ रहते हुए हेलमेट नहीं लगाता है भाई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। नगर पालिका के कुछ महानुभाव लोग रहते हैं, साथ साथ फाइन काट रहे हैं, लेकिन वो खुद बिना हेलमेट का घूमता है। अच्छा। उसका फाइन नहीं काटता है। लेकिन मैडम के आने के बाद इस चीज पर बहुत सुधार हुआ है, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन्हीं से मांग करेंगे कि कम से कम ट्रैफिक का व्यवस्था हो, जैसे नहर चौक पे अगर जाम लग जाएगा तो 2-2.5 घंटा से इधर आपका जाम नहीं छूटने वाला। मेन समस्या आपका नहर चौक का है, फंस जाएगा तो और दिक्कत। एम्बुलेंस है। अब मान लीजिए कि रक्सौल नहीं रहा है, यहाँ से फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, तो मान लीजिए जिस तरह विकसित हो रहा है उस तरह सिस्टम भी विकसित होना चाहिए। और किसी भी सिस्टम को विकसित होने के लिए प्रशासन का एकदम हाई अलर्ट होना जरूरी है, प्रशासन का अहम भूमिका सक्रियता जरूरी है, केयरफुल होना जरूरी है। काहे कि सब चीज को तो मोनिटराइज गवर्नमेंट करेगा, और गवर्नमेंट का सिस्टम जब तक टाइट नहीं रहेगा, जब तक सिस्टम आपको हर एक तरह से अच्छा नहीं हो सकता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, और हमारा मांग भी है कि कम से कम ट्रैफिक की व्यवस्था करें, और ट्रैफिक वाले ही चालान काटे,
ट्रैफिक हाँ। वाले ही जो उसका विधि व्यवस्था नियम अपना तो करें। होता है, ट्रैफिक पुलिस से अच्छा, चालान काटेगा। तो अब क्या है कि पहले से बहुत इस चीज में चेंजिंग हो गया। पहले चलते लोग चल रहा है, हाथ में थमा दिया, जी प्रणाम सर, जी प्रणाम सर, करते करते चल दे। सच्चाई है, देखिए बात सच्चाई सही है। कहने में कहीं नहीं फोन कहता लो है। सर, फोन वाले जी लेना जी जी बतिया जी। लीजिए। और बहुत तरह का रहा। अब आदमी देख कर, अब किसी का मोटरसाइकिल का फोटो खींच लिए, जब मन किया जब उस पर फाइन कर दिए, तो इस पर तो खैर रूल आ गया कि भैया आप लाइव आपको करना है, हाँ, लाइव। आप खींच कर उसको नहीं कर सकते हैं, तो कोर्ट का आदेश से आ गया। लेकिन अब यहाँ पे ट्रैफिक का अच्छा व्यवस्था हो, ट्रैफिक का मतलब कि पूरा लोग को सुरक्षित ढंग से आवागमन में सुविधा हो, और आपको नहर चौक पे हमेशा जाम का व्यवस्था हमको सबसे अब आशा करते हैं कि इसके बाद जब आप आइएगा रक्सौल में, जी। तो यहाँ पे ट्रैफिक रहेगा। हमारा मांग यही है, अगर मांग मेरा पूरा होता है तो आपका इसमें बहुत बड़ा सहयोग होगा। देखिए आप में एक खासियत क्या है कि कोई भी मुद्दा आप सच्चाई उठाते हैं, जी। या समाज का मुद्दा हो, या कोई पर्सनली एक और चीज देखिए क्या होता है। बात ट्रैफिक का कर रहे हैं, लेकिन बात है तो मैं एक और चीज कहना चाहूंगा आपसे, क्षमा प्रार्थी आपसे है। एक और चीज क्या हो, सबसे भारी तेजी से वायरल हो रहा है आपको स्कूल वाला। जी। स्कूल में आपका बच्चा ये सब पूरा एकदम दबंगई है, इसका प्रशासन ठीक है, स्कूल वाला का दबंगई है। टीचर सब। अगर बच्चा आपका एक बार एडमिशन कराया गया तो री एडमिशन के नाम पर यहाँ पैसा लिया जाता है। अच्छा। ठीक है, इस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। री एडमिशन आपका बच्चा, मेरा बच्चा जब एक बार आपके स्कूल में एडमिशन हो गया, तो उसमें री एडमिशन का क्या मतलब बनता है भाई? एक नंबर। और दूसरा सबसे भारी मतलब उसको क्या कहिएगा, भ्रष्टाचार का ये अड्डा है। अच्छा देखिए क्या होता है, कितना अजीबो गरीबो बात है। इस पे एक समान व्यक्ति का भी देखिए, यहाँ तो स्कूल मान लीजिए कि आप चंपारण का ले लीजिए, मैं रक्सौल का बात नहीं करूंगा, या पूरे बिहार का ले लीजिए, या पूरे देश का ले लीजिए, चलिए देश का ले लीजिए। तो उस देश के अच्छा स्कूल है, तो उस अच्छा स्कूल में पदाधिकारी का भी बेटा पढ़ता है, एक बिजनेसमैन का भी बेटा पढ़ता है, एक गरीब का भी बेटा पढ़ता है। मैं जो भी जिस स्तर का स्टेप बाई स्टेप एक बढ़ा हुआ है, इसका फी इतना है तो उस लेवल का लोग बनेगा, इसका फी। लेकिन क्या होता है, सब लोग ध्यान क्यों नहीं देता है? क्या कि उसमें ठीक है, हम लोग का उतना आवाज नहीं है, उतना पहुंचा नहीं सकते, लेकिन जो पदाधिकारी तबके के लोग हैं उसका तो आवाज कम से कम जाना चाहिए। उसमें होता क्या है कि आप किताब खरीदने जाइएगा, तो बताइए नॉर्मल आपको 7-8 का मैथ का बुक का दाम है 465 रुपया, 500, 550, इतना दाम होता है जी। और इसमें किसी का नजर नहीं है, गरीब का। अच्छा एक बात बताइए, इसमें कहीं ना कहीं अब तुम सरकार को दोष देना चाहेंगे, शिक्षा मंत्री को दोष देना चाहेंगे। शिक्षा मंत्री अपने आप में किस लाज से एजुकेशन सेक्टर का बात करते हैं? वहां से डीटीओ को डायरेक्ट आदेश देते भाई कि यहाँ पे किस स्कूल या एक ऐसा कानून बना दीजिए, वक्त बिल पर कानून बना दिए, तो एजुकेशन राइट पर भी कानून बना दीजिए ना। बात सही है। आप वक्त बिल पर कानून, ये तो शिक्षा व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान के लिए है, ये कोई अमित यादव के लिए नहीं है। उसमें अमित यादव का बच्चा सिर्फ नहीं पढ़ेगा। तो आप बताइए एकदम क्लियर, इसको गहना जन कीजिए। हर एक साल किताब जो प्राइवेट स्कूल का है, एक नर्सरी का किताब 2500 से 3000, 3500, 4500 तक बदल भी देता है। और नहीं, वही तो गेम चेंजर बता रहा है ना। तो ठीक है भाई, आप किताब लागू कर दिए, भी समझ गए। मान लीजिए कि मेरा बच्चा 5 क्लास में पढ़ रहा है, 6 में गया, मेरी बेटी 4th में 5 में जाएगी, तो किताब से पढ़ नहीं। वो हर एक सिस्टम पे काम करता है। इस साल जो किताब चल गया सर, पत्रकार महोदय, अगले साल नहीं चलेगा। इस साल जो चल गया अगले साल नहीं चलेगा। अगर चलता है तो धंधा भी तो बंद हो जाएगा। अच्छा, अमीनी बंद हो जाएगा। खुलेआम चल रहा है, लेकिन इस पर किसी का नजर नहीं है, किसी का नजर नहीं है जी। तो भाई इस पर जो भी पदाधिकारी तौर के लोग हैं, और एसडीओ मैडम से मेरा निवेदन है कि आप लोग का जब मीटिंग होता है, या कम से कम आप जहां पे है वहां पे एक मुहिम चलाकर कम से कम उसको अच्छा करने का काम कीजिए कि किताब चेंज नहीं होना चाहिए। अभी साल अलग, प्रशासन उस साल अलग, ऐसा तो ही होता है। सिस्टम तो एक होना चाहिए ना। आपको रीएडमिशन के नाम पर लोगों को पैसा उगाही नहीं करना चाहिए, और एक मापदंड होना चाहिए फीस का कि इतना फीस होना चाहिए, चाहे पूरा चंपारण में कैसा भी स्कूल नहीं हो, उसका एक मापदंड होना चाहिए कि इतना से इतना, इससे ज्यादा फी आप नहीं ले सकते हैं। फी भी मनमानी है तरह तरह का। अब एक बात सुनिएगा, ट्रांसपोर्टिंग पे आ जाइए, उसका बस का ट्रांसपोर्ट पर, तो मान लीजिए कि ये बरन 365 दिन में 3 महीना छुट्टी रहता है, और स्कूल वाला 3 महीने गर्मी का छुट्टी रहता है, 1 महीना कंटिन्यू, ठंडी फंडी मिला के 3 महीना रहता है, और स्कूल वाला आपसे 3 महीने का ट्रांसपोर्ट का फी मांगेगा, आपको देना होगा। नहीं दीजिएगा तो आपके बच्चा को आउट कर देगा, नाम काट के हटा देगा। तो ये छोटा छोटा चीज है, लेकिन बहुत बड़ा चीज है, देश स्तर का है, 1 नेशन 1 रूल का है। इसको राष्ट्र स्तर पर इस बात को आवाज पहुंचना चाहिए। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपकी ये मांग पूरी होनी चाहिए, और मैं भी अपील करूंगा शिक्षा महोदय से कि आप लोग जब भी मीटिंग करें तो संगठन बनाइए। शिक्षा मंत्री से
वहीं शिक्षा मंत्री से। शिक्षा मंत्री से ही बोल रहे हैं हाँ। कि उस पे जरूर कार्रवाई किया जाए। और ट्रैफिक पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हरसिद्धि सॉरी रक्सौल में भी ट्रैफिक का नियम लागू हो जाए कि जाम जो नहर पे होती है वह जाम ना लगे, बहुत सारे लोग को तकलीफ ना हो और एम्बुलेंस वाले को तकलीफ ना हो, ताकि कोई गरीब व्यक्ति जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जा पहुंचे, जो अपने मीटिंग करते हैं या जो ऑफिस में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं, उन लोगों को लेट ना हो। और जो ट्रैफिक का मांग किया जा रहा है वो भी बहुत ही बेहतर है, ताकि ट्रैफिक का अगर सर रूल सर लग जाएगा। सर देखिए, आपको रुकना चाहेंगे जी डंकन हॉस्पिटल, तो डंकन हॉस्पिटल आप जाएंगे तो बाजार होकर ही जाएंगे, कोई रास्ता नहीं है। जी बात सही। डंकन हॉस्पिटल जाने के लिए आपको पूरा जाम पार करके ही जाना होगा। जो व्यक्ति अगर नहीं मरने वाला भी होगा तो जाम में फंसेगा तो मर जाएगा। एक तो बीच में ढाला है, ढाला है, बीच में ढाला अब पड़ जाएगा, पहले तो बतौनी नदी यही लगा, आप नहर पार कीजिएगा तब ढाला पे जाइएगा, मेन नहर पे जाम लग जाता है। नहर पार कीजिएगा तब नू, यही बात है। तो मैं विनती करूंगा कि एक रक्सौल में भी ट्रैफिक का नियम लगाया जाए। और क्या कहते हैं, राय आप लोग की रहती है रक्सौल वासियों के लिए, क्या राय रहती है इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। जितने भी रक्सौल भाई लोग देख रहे हैं तो क्या राय रहती है कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं धीरज कुमार गुप्ता मोतिहारी से, तब तक जय हिंद जय विहार।